नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अलवर में राजस्थान मेघवाल समाज रजिस्टर्ड की आम सभा की बैठक स्वरूप विलास होटल में आयोजित की गई। बैठक में जिले भर से आए मेघवाल समाज के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कार्यकारिणी का गठन किया। अलवर में सैनी समाज सामूहिक विवाह और समाज उत्थान समिति की ओर से 26वां सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने को लेकर कांशीराम चौराहे पर बैठक की गई और इसके बाद यहां विवाह के लिए आने वाले जोड़ों का पंजीयन भी किया गया। कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। राष्ट्र सेविका समिति की ओर से महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म जयंती सप्ताह पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में मणिकर्णिका दौड़ आयोजित की गई। दौड़ बाराद्वारी से प्रारंभ हुई और बारादरी पर ही संपन्न हुई। बीकानेर के लूणकरणसर थाना इलाके में लूणकरणसर से सरदारशहर हाईवे पर कालू के पास बने टोल प्लाजा पर आसपास के ग्रामीणों की ओर से अधिक टोल वसूलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया और धरना दिया गया। पंजाबी फिल्म दास्तान-ए-सरहिंद के रिलीज होने से पहले ही प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। श्रीगंगानगर के सिनेमाघरों में सिख जत्थेबंदियों की ओर से फिल्म के विरोध में प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ जिले के मंडावर थाना इलाके में पिछले दिनों नेशनल हाईवे पर रोडवेज यातायात प्रबंधक के साथ दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को लेकर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा तेग बहादुर से निकाले गए नगर कीर्तन में अबोहर से आए की गतका पार्टी के कलाकारों ने हैरतअंगेज करतब भी दिखाए। कोटा में दुकानों के बाहर रखे सामान को चुराने की वारदात अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण से मामलों में गिरावट के साथ ही संक्रमित पशुओं की रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ी। विभाग की ओर से 1337 पशुओं को वैक्सीन लगाई गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में आम आदमी पार्टी का जनसम्मेलन आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनाने का आह्वान किया। नगर निगम जयपुर हेरिटेज के वार्ड संख्या 66 में हुए उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम टेपन 978 वोटों से विजयी हुए। 25 तारीख को वार्ड पार्षद के लिए मतदान किया गया था। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम में 66वीं राज्य स्तरीय अंडर 17 और अंडर 19 शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रदेश भर से 132 टीमों ने हिस्सा लिया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सेवा भारती संस्था ने सांसी बस्ती में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ दिलवाने के लिए शिविर का आयोजन किया। 35 परिवारों के शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए आवेदन जमा करवाए गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के सेठ रामदयाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी डे मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न खेलों और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे संख्या 62 पर ट्रोले की चपेट में आ जाने से युवती की मौत के मामले को लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। विराटनगर कस्बे के बस स्टैंड पर बेकाबू कैंटर ने 5 वाहनों को चपेट में लिया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। धौलपुर जिले की सरमुथरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 240 पवे जब्त किए हैं। आरोपी मौके से भाग गया। धौलपुर जिले की सरमुथरा थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक गाड़ी और उसमें रखे अवैध विस्फोटकों में 280 बड़े गुल्ला समेत अन्य सामान को जब्त किया गया है। उधर बूंदी के हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में आयोजित की जा रही 66वीं राज्य स्तरीय थ्रो बॉल और टेनिस बॉल प्रतियोगिता में नॉकआउट आधार पर खेले गए मुकाबलों में पहले दिन 2-2 मैच जीतकर जयपुर और सीकर ने परचम लहराया। तो वहीं श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर पेड़ों की कटाई के काम के चलते बिजली आपूर्ति बंद रखी गई। जिला मुख्यालय पर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। धौलपुर में दियोली थाना पुलिस ने राजोखेड़ा क्षेत्र के महदपुरा के किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर नकबजनी की वारदात का 12 घंटे में ही खुलासा कर दिया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर में कोकून अस्पताल के 10 साल पूरे हो गए। इस मौके पर ग्रेटर नगर निगम की मेयर कोकून अस्पताल में अतिथि के तौर पर पहुंची और अस्पताल का जायजा लिया।
रतनगढ़ के गांव में अपने घर के आगे झाड़ू लगा रही युवती के साथ गांव के सरपंच ने अश्लील हरकत की और उसके साथ अश्लील हरकत करने को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। सरपंच लक्ष्मण राम के खिलाफ रतनगढ़ पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ है। बूंदी जिले के गेंडोली थानाधिकारी मुकेश यादव का तबादला कापरेन कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने और स्टाफ की ओर से उन्हें विदाई दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसे लेकर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, मंत्री संदीप चौधरी समेत करीब आधा दर्जन कांग्रेसी नेता सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं। प्रदेश सरकार की विफलताओं और प्रतापगढ़ जिले में खाद की कालाबाजारी समेत कई मुद्दों को लेकर के भाजपा की ओर से आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर बैठक की गई। एनसीसी के स्थापना दिवस के 75 साल स्थापना की पूरी होने के मौके पर प्लेटिनम जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। यूनिटी रन को एनसीसी निदेशालय राजस्थान जयपुर के निदेशक कर्नल जितेंद्र कुमार ने विधानसभा से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, जिसमें बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर दूसरे दिन यूरिया खाद को लेकर किसानों की लंबी लाइनें देखने को मिली। सुबह 6 बजे से ही किसान यहां पर लाइनों में लग गए थे। एनसीसी दिवस के मौके पर कोटा ग्रुप की एयरविंग यूनिट की ओर से 7 राज एयर स्क्वाड्रन कोटा ने एकता और अनुशासन का संदेश दिया। कोटा एयरपोर्ट पर एनसीसी डे को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एनसीसी कैडेट्स ने इसमें भागीदारी निभाई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट क्षेत्र की एक महिला घरेलू झगड़े के बाद मारपीट में घायल हुई। पीड़ित महिला किसी अधिवक्ता से तहरीर रिपोर्ट लिखवा करके पुलिस थाने पहुंची और थाने में काफी समय तक उसकी सुनवाई ही नहीं हुई। इस महिला को चक्कर आ गए। इसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया तो पुलिस भी चेती। धौलपुर में बाल संप्रेषण गृह से 3 बाल अपचारी गार्डों के साथ मारपीट कर बंधक बनाकर भाग गए थे, जिन्हें सदर थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों से निरुद्ध कर लिया और फिर से बाल संप्रेषण गृह भिजवा दिया है। बाड़मेर जिले के सिंधरी थाना क्षेत्र के मोतीसरा गांव में एक पानी के टांके में प्रेमी युगल के शव मिलने से सनसनी फैल गई और मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। प्रतापगढ़ में किसान यूरिया के लिए सरकारी समिति और दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने रबी की फसल की बुआई तो कर दी, लेकिन अभी भी खेत में डालने के लिए उनके पास पर्याप्त यूरिया खाद नहीं है, जिससे फसल खराब होने का डर उन्हें सताने लगा है। राजसमंद के जिला मुख्यालय पर स्थित बीएन गर्ल्स कॉलेज में एनसीसी डे मनाया गया। इस दौरान भोपाल नोबल्स कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा शर्मा ने जानकारी दी कि एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर विनीता पालीवाल के सानिध्य में राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स दिवस का आयोजन किया गया। बस्सी कस्बे में स्थित पुलिस थाना परिसर में ग्राम रक्षक, सीएलजी सदस्य और महिला सखी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में डीएसपी राजीव पचार ने कहा कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए आम जनता और पुलिस में सामंजस्य आवश्यक है। राजसमंद जिले में जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। भाजपा जिला कार्यालय में मानसिंह बारट की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश बीजेपी पदाधिकारियों को दिए गए। श्रीगंगानगर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक कंपनी के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट की वजह से एयर कंडीशन में आग लग गई। इस पर दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना इलाके में बाइक सवार 3 लोगों का अपहरण कर बाइक लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हुए। उदयपुर में बाइक सवार 2 लोगों को ट्रोले ने चपेट में ले लिया। हादसे में मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाइक सवार रोंग साइड जा रहे थे और बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति पूरी तरह से कुचल दिया गया। कोटा में बिजली विभाग के ट्रक ट्रैकिंग वाहन में अचानक से आग लगी, जिससे हड़कंप मच गया और जानकारी के अनुसार स्पार्किंग की वजह से कैबिन में पहले आग लगी। उसके बाद डीजल टैंक तक आग पहुंची और टैंक फट गया, जिससे कई धमाके हुए। बीकानेर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोटगेट से सादुल सिंह सर्किल तक निमंत्रण यात्रा निकाली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का लोगों से आह्वान किया। नागौर जिले के पादुखुर्द गांव में एक कंटेनर ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन के तारों के संपर्क में आ गया, जिससे कंटेनर चालक को करंट लगा, उसकी मौत हो गई। उदयपुर में कुएं में 2 युवकों की लाश मिली है। सिविल डिफेंस की टीम ने दोनों लाशों को बाहर निकाला। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं की जा सकी है।
तो नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय स्थित गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान कस्बे में कलश यात्रा निकाली गई। एसीबी में घूसखोर के खिलाफ शिकायत करने के बाद कोर्ट में विचाराधीन 2 मामलों को लेकर फरियादी की जान पर बनाई। बयान बदलने का दबाव डालते हुए अज्ञात बदमाशों ने पूर्व सरपंच फरियादी पर हमला कर दिया और मारपीट की। बूंदी में नंदीशाला खोलने की मांग को लेकर गोरक्षकों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया जा रहा है। धरना 7वें दिन भी जारी रहा। कोतून के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 145 पर दौसा जिले में बापी गांव के पास में एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि टेम्पो एक बाइक को बचाने के चक्कर में पलटा, जिससे हादसा हुआ। 7 लोग घायल हुए। उदयपुर में बंदरों के उत्पात की वजह से इलाके के लोग परेशान हैं और लगातार सेक्टर 11 के गौरी सर्किल चौराहे पर बंदर उत्पात मचा रहे हैं। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने धोखाधड़ी कर 1 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी मुकेश सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी एएसआई ने बताया कि परिवादी ने थाने में इसे लेकर रिपोर्ट दी थी। झुंझुनू के गुढ़ा कस्बे के वाल्मीकि मोहल्ले में देर रात को घर में घुसे एक चोर को मोहल्ले के लोगों ने पकड़ करके उसको जमकर पीटा और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। धौलपुर जिले के गांव में मां के साथ खेत में शौच करने गई 15 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदों ने गैंगरेप किया। गांव के युवक ने 2 साथियों के साथ मिलकर हैवानियत इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी को परिजनों ने पकड़ करके पुलिस को सुपुर्द किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके के हीरा के बस्ती में पुजारी नवरत्न का पुलिस सुरक्षा में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाई गई और भगवान को इसका भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर झांकी देखने उमड़े। वहीं राज्यपाल भी गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। राजसमंद जिला मुख्यालय के समीपवर्ती बोरजखेड़ा गांव में निम्बोड़ा भेरूजी मंदिर पर ध्वज कलश प्रतिष्ठा का 5 दिन का महोत्सव शुरू होगा। इसे लेकर तैयारी की गई है। श्रीगंगानगर में बीजेपी की 4 दिसंबर से प्रस्तावित जन आक्रोश रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इसके लिए करणपुर व्यापार मंडल भवन में एक बैठक की गई। 5 मंत्रियों को साथ लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दौसा पहुंचे, जहां पर उन्होंने दौसा में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को देखा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मौके पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश में उत्साह है। बीकानेर में बाल वाहिनी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने आरटीओ, यातायात पुलिस, जिला प्रशासन, स्कूलों के साथ बाल वाहिनियों के संचालकों के साथ एक संयुक्त बैठक की। टोंक जिले के बरौनी थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार में लाठीभाटा जंग हुई। दौताना गांव में हुए इस झगड़े में 5 पुरुषों के साथ 4 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। भाजपा नेता रहे दिवंगत पार्षद अब्दुल रहमान के निधन के बाद चूरू में खाली हुई वार्ड 32 की सीट पर कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर किया है। वार्ड 32 के उपचुनाव में कांग्रेस की समीरा खान ने बीजेपी की नसीम बानो को हरा करके जीत हासिल की है। चित्तौड़गढ़ जिले के रतलाम खंड के गंभीरी डैम रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक लाइन पर काम करने के दौरान एक युवक को करंट लगा, जिससे वो झुलसा। बाद में उसे उदयपुर रेफर किया गया। बीकानेर नगर निगम के वार्ड संख्या 5 में हुए उपचुनाव में भाजपा की कांता भाटी ने जीत हासिल की है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना इलाके में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध जिप्सम से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और 1 जेसीबी मशीन जब्त की है। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग को इसकी सूचना दी है। प्रेस बैडमिंटन लीग का भव्य आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय बैडमिंटन लीग में करीब 70 से ज्यादा प्रतिभागियों ने शिरकत की। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और हौसला अफजाई की गई। बूंदी में 66वीं राज्य स्तरीय थ्रो बॉल और टेनिस बॉल 5 दिवसीय बालक बालिका वर्ग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री हरिमोहन ने झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। श्रीगंगानगर में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड का दौर भी शुरू हो गया और ठंड बढ़ने के साथ ही बाजारों में गर्म कपड़ों और बिस्तरों की बिक्री बढ़ गई है।
2 दिवसीय यात्रा पर बांसवाड़ा पहुंचे कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा है कि आने वाले दिनों में राजकीय प्रभार वाले 40,000 से ज्यादा मंदिरों के पुजारियों को नरेगा मजदूरों के बराबर ही मानदेय मिलेगा। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 28 और 29 नवंबर को शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में मार्च माह से शुरू हुआ जल संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गुस्साए वार्डवासियों ने पुलिस चौकी के पास स्थित जलदाय विभाग के पंप स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ताला जड़ दिया है। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत 3 चोटी के ग्राम पंचायत भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से निःशुल्क पट्टा जारी करने की मांग की गई है। राज्य सरकार के नाम सौंपे गए ज्ञापन में ये मांग की गई। झुंझुनू में बेकाबू रोडवेज बस ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक अन्य घायल हुआ है। भरतपुर में आपसी कानसूनी के बाद झुंझुनू में रोडवेज बस ने 3 लोगों को कुचला, 2 की मौत हुई, एक अन्य घायल हुआ है। तो भरतपुर में आपसी कानसूनी के बाद 2 पक्षों में कत्लेआम हुआ है। दबंगों ने 3 सगे भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया। परिवार के 3 अन्य सदस्यों की भी हालत नाजुक है। उधर भरतपुर के सिकरौरा गांव में 3 भाइयों की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना इलाके के उमरे गांव में भैंस विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ। इस दौरान करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। उदयपुर में कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग की छापेमारी 5वें दिन भी जारी है। 2 कारोबारी समूह पर छापों में एक में ग्रुप और अंकुर ग्रुप से जुड़े लोगों के ठिकानों से 20 किलो से ज्यादा का सोना बरामद हुआ है। उधर कोटा एमबीएस अस्पताल में मृतका के परिजनों ने हंगामा किया। साथ ही डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। डॉक्टर्स पर दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। राजसमंद में पुजारी हत्या मामले को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच कल देर रात को सहमति बन गई थी, जिसके बाद पुजारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जयपुर के सांगानेर रामपुरा फाटक के पास में ड्रेनेज के गंदे पानी से लोगों को काफी परेशानी हुई। कॉलोनी के लोग 2 महीने से परेशान थे। इसके विरोध में सीवर के गंदे पानी में बैठकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनाक्रोश यात्रा का कार्यक्रम जारी किया गया। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों में 60,000 किलोमीटर की यात्रा बीजेपी निकालेगी। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम के पार्षदों का धरना जारी है। पार्षद कमेटियों के गठन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। मंत्रियों की समझाइश के बाद भी पार्षद डटे हुए हैं। प्रदेश में लगातार गिरते तापमान ने ठंडक बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे ने दस्तक दी है। शेखावाटी में तापमान 8 डिग्री से कम हुआ और ऐसे में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। प्रदेश में सियासी बयानबाजी के बीच कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। मुरारीलाल मीणा ने कहा कि जो विधायक मानेसर गए थे, उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को अपना हिसाब बता दिया। यदि सरकार के पास सबूत है तो वे अरेस्ट करें। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों के ऑपरेशन भी टालने पड़ रहे हैं। अब तक 5 दर्जन ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। जेके लोन अस्पताल और नए अस्पताल में करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन टाले गए हैं। तो टोंक के मालपुरा में देर रात को बाइक को साइड देने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर लात घुसे चले। इसके बाद कस्बे में अफरा तफरी मच गई। गुर्जर और जाट समुदाय के युवक आमने सामने हुए, जिसमें एक युवक घायल हुआ है। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना इलाके में राजस्थान गुजरात के सरथुना बॉर्डर पर बीती रात को एक डंपर चालक पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर फरार हो गया। धंबोला पुलिस की सूचना पर गुजरात में बाकोर थाना पुलिस ने इस डंपर को जब्त किया। इससे भारी मात्रा में शराब जब्त की गई, जो गुजरात में चुनाव के दौरान बांटी जानी थी। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक किसान का क्षत विक्षत हालत में शव मिला। मौत से पहले किसान ने अपने बेटे को फोन पर कॉल किया था, बात की थी। अचानक फोन कटा, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। पाली के सुमेरपुर थाना इलाके के बिसलपुर निवासी रवि वाल्मीकि का अपहरण कर हत्या कर दी गई। शव को नेशनल हाईवे गुड़ा एंडला के पास डाल करके आरोपी मौके से फरार हो गए।
चूरू के गांव बिनासर में शनिवार की देर रात को 45 साल के व्यक्ति का शव उसी के घर के कमरे में फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी है। चूरू की राजगढ़ तहसील के गांव बघेला में शनिवार को 30 साल के किसान ने अपने खेत में कीटनाशक का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में से देर शाम को चूरू के भरतिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। चूरू की रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर में घर के आगे शराब के नशे में गाली गलौज करने से मना करने पर 40 साल के व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठियों से वार कर हत्या करने के आरोप है। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। तो वहीं कोटा में लोगों के रुपए दुगने करने का झांसा देकर के करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का मोबाइल जब्त किया गया है और आरोपी इरफान अंसारी करबला का निवासी है। पिछले 8 सालों से फरार था। बांसवाड़ा उदयपुर रोड स्थित मोरडी मिल टोल नाके के पास रोड के किनारे खड़ी एक बच्ची को एक कार ने टक्कर मारी, जिससे बच्ची की मौत हो गई। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर चोर बावड़ी के पास में कोयले से भरा हुआ ट्रेलर अनियंत्रित होकर के पलटा। हादसे में चालक खलासी घायल हुए। सूचना पर गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चूरू के रतनगढ़ में बीती रात को सालासर फाटे के पास में कार से बकरियां चुराकर भाग रहे बदमाशों की कार एक पिकअप से टकराकर पलट गई। हादसे में एक बकरी मर गई और कार में सवार 3 बदमाशों में से एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। रेनवाल कस्बे के वार्ड संख्या 17 में स्थित रुई की दुकान में अचानक से आग लगी। दुकान में आग लगने से रुई और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। चूरू के गांव खांसोली में जीप और बाइक की भिड़ंत में जलदाय विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कोटा के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देर रात को एमबीएस अस्पताल परिसर में कैंडल मार्च निकाल करके अपना विरोध जताया। अस्पताल के गेट पर नारेबाजी की। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने, डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। बांसवाड़ा में राजस्थान एनएचएम एकीकृत महासंघ के आह्वान पर एनएचएम कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाल करके नियमितीकरण की मांग की है। भारत जोड़ो यात्रा दौसा में करीब 12 दिसंबर को पहुंचेगी और ऐसे में इस यात्रा को सफल बनाने के लिए दौसा में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली दौसा के डाक बंगले से रवाना हुई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला अस्पताल तक पहुंची। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे बीजेपी के नेता यूनुस खान एक दिवसीय पोखरण दौरे पर पहुंचे, जहां पर उनका मुस्लिम कौम के लोगों ने स्वागत किया। दौसा को 3 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी का नया जिलाध्यक्ष मिला है और जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रभुदयाल शर्मा पहली बार दौसा पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने दौसा शहर में 4 जगहों पर सड़कों का शुभारंभ किया। मंत्री मुरारीलाल मीणा ने सुबह बस डिपो पर पहुंचकर नवनिर्मित सड़क का यहां पर शुभारंभ किया। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में संत कबीर पुरस्कार से नवाजे गए नामी बुनकर माधु राम मेघवाल थाट के पोखरण जब पहुंचे तो जैसलमेर के पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। 12 के अंता नगरपालिका उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर नायक को 169 वोटों से विजयी घोषित किया गया है। अलवर के बांसुर में बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें बीजेपी की जन आक्रोश रैली को लेकर के विचार विमर्श किया गया। अलवर के बांसुर में के कोठाला कुआं पर महात्मा ज्योतिबा फुले उत्थान संस्थान की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले सालों में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 3 यार दारू घोटाला भ्रष्टाचार। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।